हाँ जी, इंडिया इनटू द फाइनल्स और इंडिया जो है वो दूसरा सेमीफाइनल जीत गया है इंग्लैंड से। क्या ही बकवास क्रिकेट खेली है इंग्लैंड ने। टॉस भी जीत गए थे और टॉस जो है वो इस ग्राउंड के ऊपर डिसाइसिव था और टॉस जीतकर इंग्लैंड ने कहा कि हमने जी पहले बॉलिंग करनी है। बॉलिंग करने के लिए आए तो उनका इलाज जो है वो रोहित शर्मा ने शुरू किया। क्या क्लास प्लेयर है और क्या बड़े मैचेस का वो प्लेयर है। प्लेयर तो है ही है, वो कप्तान कितना बड़ा है आप इसका अंदाजा लगाएं कि उन्होंने जो है वो तभी कहा कि हम भी बैटिंग करना चाहते थे। और पिच को जो है वो दोनों कैप्टन्स की अगर बात की जाए तो ज्यादा अच्छा जो है वो रोहित शर्मा ने रीड किया था कि ये 150 की विकेट है, अगर हम इसके ऊपर बैटिंग कर रहे हैं और बैटिंग करके जो है वो हम 150 प्लस बना देंगे तो ये मैच हमारा है। क्योंकि वो जो है वो आपको याद होगा कि जब चार स्पिनर्स सेलेक्ट किए थे अपनी साइड के लिए उन्होंने, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था। तो अब देख लें कि चार स्पिनर्स क्यों खिलाए थे और उसकी क्या वजह थी। वो आज जो है उन्होंने प्रूव कर दिया है कि चार स्पिनर्स क्यों खेल रहे थे। कुलदीप ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, अक्षर ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। उसके अलावा जो है वो अभी जडेजा ने बॉलिंग नहीं की थी। बुमराह ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। तो स्पिनर्स जो है वो इन ट्रैक्स के ऊपर वेस्ट इंडीज में जो है वो मैच विनर्स होते हैं। जिस तरह वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स थे उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो ये स्पिनर्स खिलाने की जो वजह थी वो तो समझ आ गई। और फिर जो है वो विराट कोहली जल्दी आउट हो गए थे। उसके आउट होने के बाद जो है वो जिस तरह पेंट भी जल्दी आउट हो गए थे। उनके आउट होने के बाद जिस तरह इनिंग्स संभाली और स्कोर को लेकर आगे चलते रहे रोहित शर्मा, दैट वाज क्लासिक। कि किस तरह से जो है उन्होंने मेक श्योर किया कि मेरी टीम जो है वो इनफ स्कोर बना ले। और फिर बात करते हैं जो नीचे स्कोर बनाया है। दो तीन लोगों ने वो रन तो बहुत कम कम थे, लेकिन जो है उन्होंने इम्पैक्ट कितना बड़ा जनरेट किया है ये मतलब पूरे मैच में जो है वो देखना पड़ता है। हार्दिक पांड्या ने जो है वो 27 स्कोर बनाए और उनके जोफ्रा आर्चर को लगाए हुए वो दो छक्के क्या कमाल छक्के थे। मेरा ख्याल है कि इस तरह के छक्के जो है वो इस तरह की स्लो पिच के ऊपर जिसमें जो है वो कोई पेस नहीं था, कोई पावर नहीं थी, उसमें जो है वो इतनी जान से लगाकर जो है वो मिड ऑफ और मिड ऑन के ऊपर दो छह मारना और फ्लैट छक्के थे। ये कमाल जो है ये हार्दिक पांड्या ही कर सकता है। उसने अभी इस पूरे टूर्नामेंट में जो है वो अपना आप मनवाया है कि वो क्यों इंडियन टीम के लिए इम्पोर्टेंट था और क्यों वो इंडिया के लिए खेल रहा है। और फिर उसके बाद जो है वो अक्षर पटेल ने कुछ स्कोर किया, जडेजा ने जबरदस्त इनिंग्स खेली। अक्षर ने शायद सिर्फ 10 किया था और जडेजा ने जो है वो 17 स्कोर किया था 9 गेंदों के ऊपर। और एंड में जो है वो इंडिया ने 171 कर लिया था। कंपेटिटिव टोटल था इंडियन बॉलिंग लाइन को जहन में रखते हुए। उस वक्त के ऊपर ये था कि अगर फिल सॉल्ट या बटलर में से कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके सुपर नॉक नॉक खेल लेता है तो फिर जो है वो इंग्लैंड के चांसेस थे। इंग्लैंड 68 रन से ये मैच हारा है। लेकिन स्पिनर जो है वो ऑल ओवर द इंग्लैंड बैटिंग लाइन, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, कुलदीप बहुत जबरदस्त जो है वो एक एंड से ब्लॉक कर रहे थे और अक्षर को जो है वो बैट्समैन हिट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके नतीजे में वो विकेट्स निकलती रही। हैरी ब्रुक जो है वो उनकी विकेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ही कैन टेक अवे द मैच सिंगल हैंडेडली। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। लिविंगस्टन जो है वो रन आउट हो गए। तीन विकेट्स कुलदीप, तीन अक्षर, दो बुमराह और दो रन आउट। दैट्स इट। ये जो है वो इंग्लैंड की टोटल बैटिंग लाइन थी जो कि मिट्टी का ढेर साबित हुई। वो भी एंड में जो है वो हार्दिक पांड्या अगर स्कोर ना देते जो चैरिटी के उन्होंने रन्स दिए हैं तो शायद ये स्कोर जो है वो 100 से भी नीचे होता और एक ह्यूज मार्जिन से वो मैच हार गए। और उसके बाद नीचे जो है वो जोफ्रा आर्चर ने कोई एक दो छक्के वही चैरिटी के जो लगाए थे उसमें उन्होंने जो है कुछ को 20-21 स्कोर बनाया है। ऊपर बटलर ने 23 स्कोर बनाया था। दरमियान में हैरी ब्रुक्स ने कोई 25 स्कोर बनाया था और नीचे जोफ्रा आर्चर ने 21 स्कोर बनाया। और इंग्लैंड को जो है वो आउट क्लास करके रख दिया है। और कंडीशंस अगेन सल्यूट टू रोहित शर्मा जिन्होंने कंडीशंस को रीड किया, पिच को रीड किया, उस हिसाब से बैटिंग की और मेक श्योर किया कि इस स्लो पिच के ऊपर जो है वो अपनी टीम का स्कोर 150 प्लस लेकर जाएं। और अपने इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि उनके माइंड में टारगेट था कि उन्होंने जो है वो क्या सेट करना है टीम के लिए टारगेट, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं था ताकि जो है वो टारगेट का प्रेशर कोई फील ना करे और ऐसे ना हो के
विकेट्स गिरनी शुरू हो जाएं, क्योंकि विकेट जो है वो बहुत ज्यादा स्लो थी, उसके ऊपर स्कोर करना बहुत मुश्किल था, जिसमें जो है वो बिल्कुल डेड सॉर्ट ऑफ बॉल्स थी कि लिविंगस्टन को हिट नहीं लग रही थी, राशिद को हिट नहीं लग रही थी, मोइन अली को हिट नहीं लग रही थी। इंग्लैंड के पास भी स्पिनर्स थे, लेकिन इंग्लैंड के स्पिनर्स में और इंडियन स्पिनर्स में जो है वो जमीन आसमान का फर्क था इन टर्म्स ऑफ टेकिंग विकेट्स। उनकी तरफ से जो है वो जॉर्डन ने 3 विकेट लिए थे और बाकी सब बॉलर्स ने मेरा ख्याल है एक एक विकेट लिया था, टॉपले को शायद विकेट नहीं मिला था। तो इस तरह से जो है वो ये मैच रहा है और कन्विंसिंगली जो है वो इंडिया ये मैच जीत गया है। इंडिया इन टू द फाइनल्स, दे विल प्ले टू साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों जो है वो बड़े मैचेस के चौकर्स हैं। साउथ अफ्रीका जो है वो कभी सेमीफाइनल से आगे नहीं जा सका, और इंडिया जो है वो काफी अरसे से कोई भी फाइनल जीतने में कामयाब नहीं हुआ। फाइनल में पहुंचना उनके लिए मसला नहीं होता, फाइनल में वो पहुंच जाते हैं, लेकिन फाइनल जीतना जो है वो फिर मसला बन जाता है। तो लेट्स सी के फाइनल जो है वो किस तरह से रहता है, दोनों टीमों में से कोई भी टीम जीतेगी तो जो है वो ये एक नया चैंपियन हमें मिलेगा। अगर साउथ अफ्रीका जीतेगा, दे नेवर वॉन अ वर्ल्ड कप बिफोर, और इंडिया अगर जीतेगा तो इंडिया पहले वर्ल्ड कप जीता हुआ है। लेकिन ये कंडीशंस जिस तरह से रोहित शर्मा रीड कर रहे हैं, द फेवरेट वंस मेरे हिसाब से जो है वो इंडिया है। दे विल गिव अ टफ फाइट टू साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका को जो है वो कुछ मौजज़ा करके ही ये मैच जीतना पड़ेगा। ये मैच के एनालिसिस के साथ सैटरडे को आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।